उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद का रविवार को किया जा रहा सर्वे एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने न केवल पुलिस पर पथराव किया, बल्कि फायरिंग भी की। माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब जामा मस्जिद का सर्वे शुरू किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य क्या था, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर पहले से ही असंतोष था। पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति के बावजूद सर्वे के दौरान माहौल बिगड़ने लगा। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो स्थिति धीरे धीरे हिंसक रूप लेती चली गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आक्रोश के आगे प्रशासन की कोशिशें नाकाफी साबित हुई। पथराव की घटनाएं बढ़ने के साथ ही कुछ अराजक तत्वों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। फायरिंग और पथराव की घटनाओं ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वे खुद को बचाने के लिए आंसू गैस का सहारा ले। पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद हालात पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और स्थिति और भी गंभीर हो गई। भीड़ का आक्रोश इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके में तैनाती बढ़ा दी और अतिरिक्त बल बुलाए गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे संयम बरतें, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये घटना पूरी तरह से असामाजिक तत्वों की साजिश का परिणाम थी। उन्होंने पहले से ही इस हिंसा की योजना बना रखी थी। पथराव और फायरिंग के बीच स्थानीय लोगों के साथ संवाद की कोशिशें भी नाकाम रहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के सर्वे का उद्देश्य किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने का हिस्सा था। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन तनाव का माहौल बरकरार रहा। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज और स्थानीय सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। घटना के बाद स्थानीय बाजार और स्कूल बंद कर दिए गए। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और लोग घरों में दुबक गए। घटना के बाद शाही जामा मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने अगले कुछ दिनों तक इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू कर दी है और लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास की कमी को दर्शाती है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह के संवेदनशील मामलों में अधिक सतर्कता बरते और स्थानीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित करे। संभल जिले में हुई यह घटना प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल अब भी बरकरार है। पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की अपीलों के बावजूद स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन इस तनाव को कैसे खत्म करता है और कानून व्यवस्था को बहाल करने में कितनी सफलता प्राप्त करता है। अब तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात पर गहरी नजर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने तमाम आला अधिकारियों को तैनात किया है। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र के नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ये हिंसा एक मामूली विवाद के बाद भड़क गई, लेकिन देखते ही देखते इसने गंभीर रूप ले लिया। आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है ताकि स्थिति और न बिगड़े। चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। घटना के बाद से कई परिवार विस्थापित हो गए हैं और उन्होंने अस्थायी शिविरों में शरण ली है। प्रशासन ने इन शिविरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की संख्या अधिक होने के कारण संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विवाद की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई थी, लेकिन समय रहते इसे शांत करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। इस कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहराया है, तो कुछ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल और अन्य संस्थान बंद कर दिए गए हैं। नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके। इस हिंसा में जिन 3 लोगों की जान गई है, उनके परिवारों में शोक का माहौल है। पीड़ित परिवारों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांत रहें और कानून को अपने हाथ में न लें। इस घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदायों के नेताओं ने एकजुटता की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हिंसा के कारण प्रभावित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्थानीय व्यापारियों ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से सहायता की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की क्षमता और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने स्थिति पर गहरी नजर बनाए रखने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति घटना के कारणों की जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। इस बीच आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और सामान्य गतिविधियां ठप हो गई हैं। सरकार ने इस घटना को लेकर दोषियों को पकड़ने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही विभिन्न राहत उपायों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र के नागरिकों ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करे ताकि वे अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सके। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो।
सर कहाँ सर है कि सर तेरी माँ चौक भोसड़ी के अपना कैमरा बचा रखना बिल्कुल टेंशन मत